नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए लास्ट 13 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि इन तीनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये 6000 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एनटीपीसी एग्जाम में, चाहे आरआरबी ग्रुप डी है चाहे आरआरबी जेई है। कोई भी आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, अगर आपने ये मेरी सीरीज देखी है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ आरपीएफ एग्जाम के लिए और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। तो ये 1000 क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इन दोनों एग्जाम के। वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए मैंने ये 1000 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 9th पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइलम टिश्यू इन प्लांट। पौधे में फाइलम उत्तक का क्या कार्य है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। एक होता है हमारा फाइलम टिश्यू जो फ्रूट ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, और एक होता है हमारा जाइलम टिश्यू। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जाइलम और फाइलम ये वस्कुलर सिस्टम, प्लांट वस्कुलर सिस्टम है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को प्लांट में, और इसका जो फ्लो होता है वो वन वे होता है। ये देखिए वन वे फ्लो करता है जाइलम। और वही हम फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम क्या करता है, ये फ्रूट ट्रांसपोर्ट करता है शुगर के फॉर्म में। शुगर के फॉर्म में फ्रूट ट्रांसपोर्ट करता है और ये टू वे फ्लो करता है फाइलम। तो याद रखो टू वे फ्लो होता है फाइलम जो वस्कुलर सिस्टम है उसका। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मैंने आपको दोनों बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट लाई ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर। कौन सा तत्व अवंत सारणी में दाईं ओर स्थित है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। पीरियोडिक टेबल के जितने भी क्वेश्चन है आप रट लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। जो राइट साइड होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो नॉन मेटल्स होते हैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है और ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। कौन से 3 सेक्शन है, एक तो मेटल्स होते हैं, ये हमारे मेटल्स हैं जितने भी है, ये सब मेटल्स हैं। फिर नॉन मेटल्स आते हैं, ये पूरे नॉन मेटल्स हो गए, ये नॉन मेटल्स हो गए, और ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स है। फिर मेटलॉइड आते हैं, और ये जो लाइन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है हमारे मेटलॉइड है। मैंने आपको बताया है ग्रुप हमारे कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप होते हैं। और पीरियड कितने होते हैं, पीरियड 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और जो लास्ट वाला 18 ग्रुप है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नोबल गैस बोलते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जाइलोन और रेडोन। ये जो हमारी है ना, ये हमारी नोबल गैस है। ये रिएक्ट नहीं करते किसी से, इसलिए नोबल गैस कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल की। तो आप याद रखिए 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, और ये जो पोर्शन है पीरियोडिक टेबल का वो राइट साइड हो गया। कभी भी क्वेश्चन आए कि राइट साइड क्या प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल के, तो वो नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, और लेफ्ट साइड क्या प्रेजेंट होता है, वो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, और बीच में इन दोनों के बीच में मेटलॉइड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टेन लाई बिटवीन डैश एंड डैश सेल्सियस। टंगस्टेन का गलनांक डैश और डैश डिग्री के सेल्सियस के बीच में होता है। टंगस्टेन यूज कहाँ होता है, टंगस्टेन यूज होता है बल्ब में। जो बल्ब में फिलामेंट यूज होता है ना, वो किसका बना होता है, वो टंगस्टेन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से बल्ब का फिलामेंट खराब नहीं होता जल्दी। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3300 डिग्री से लेकर 3500 डिग्री के बीच में होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एज इट इज बताया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने करी थी, तो हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जनक है हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करता हूँ या हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करता हूँ, इसमें 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं और रेग्यूर एलिमेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये एक आवारा एलिमेंट है। अभी भी क्वेश्चन आए कि रेग्युलर एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, या आवारा एलिमेंट कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रोजन एलिमेंट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। करंट की इकाई क्या है, तो यूनिट क्या है एक्सीलरेशन की, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम एम पर स्क्वायर बोलते हैं, मीटर पर स्क्वायर बोलते हैं हम। तो ऊपर मीटर होता है और ये सेकंड है, सेकंड के ऊपर स्क्वायर है, तो याद रखो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट्स बताता हूं मैं आपको। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, इसको एम से डिनोट करते हैं। मास की यूनिट किलोग्राम से नापते हैं। टाइम की यूनिट सेकंड होती है। इलेक्ट्रिक करंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है। टेम्परेचर की यूनिट भी आती है एग्जाम में, केल्विन होती है। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट बहुत आती है, इसको हम कैंडेला बोलते हैं, जो सीडी से डिनोट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और साउंड की यूनिट है डेसिबल, जिसको हम डीबी बोलते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों यूनिट याद रखो, इलेक्ट्रिक करंट की, टेम्परेचर की, लुमिनस इंटेंसिटी और साउंड, ये तीनों यूनिट बहुत आते हैं एग्जाम में। बाकी लेंथ, मास और
टाइम की यूनिट तो सबको पता होता है, तो एग्जाम में कम पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। लिटमस विलियन डेट से निकलता है, तो जो लिटमस होता है ना वो लाइकन से निकलता है। लाइकन से क्या निकलता है? लिटमस। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लाइकन होता है ना वो इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का। काफी आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि जो लाइकन होता है वो क्या बताता है, वो एयर पोल्यूशन के बारे में बताता है आपको। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो लाइकन होता है ना, सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है। लाइकन दो चीजों से मिलकर बनता है। लाइकन किससे? एल्गी से। ये बहुत आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। एल्गी और फंगी से मिलकर बनता है क्या? लाइकन। अगर मैं एल्गी की बात करता हूँ तो ये फ्रूट प्रिपेयर करता है, फ्रूट बनाने में काम आता है, और ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है एल्गी हमारा। फंगी की बात करते हैं तो नॉन ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का नहीं होता। और फंगी हैबिटेट होता है, हैबिटेट नेचर का होता है फंगी। तो एल्गी और फंगी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकन को बनाते हैं। और लाइकन एयर पोल्यूशन के बारे में हमें बताता है। और लाइकन क्या करता है? लाइकन लिटमस को बनाता है। लिटमस भी लाइकन से बनता है, एयर पोल्यूशन के बारे में बताता है। फंगी और एल्गी से मिलकर लाइकन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के अंदर? हमारा रूम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो नॉन मेटल ऐसा है, ये है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक मात्र नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। ब्रोमीन किस कलर का होता है? ये ब्राउन रेड लिक्विड कलर होता है इसका। ब्राउन रेड लिक्विड कलर का ब्रोमीन होता है। ये ओनली नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। एक और क्वेश्चन आता है जो आयोडीन होता है ना, आई से सिंबल होता है आयोडीन का, ये किस कलर का होता है? आयोडीन हमेशा ब्लैक कलर का होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, ब्लैक कलर का होता है आयोडीन। और ये भी एक नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल है मगर एक मात्र नॉन मेटल है जो शाइनिंग करता है, ओनली शाइनिंग नॉन मेटल। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो शाइनिंग करता है, तो वो है आयोडीन। आयोडीन चमकता है, इसलिए इसका सिंबल आपने देखा होगा कभी कभार, ऐसा कुछ होता है आई के ऊपर। ये 4 डॉट होते हैं शाइनिंग के। दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो पूछता है नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। एक पूछेगा आपसे ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के अंदर, तो वो मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी जिसको हम पारा बोलते हैं। मर्क्यूरी एक मात्र मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर के अंदर। और नॉन मेटल पूछेगा तो वो ब्रोमीन होता है। आप इसको याद कैसे रखोगे? आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए बताता हूँ। देखिए मेटल की स्पेलिंग होती है जो एम से स्टार्ट होती है। तो एम से ऐसा कौन सा लिक्विड है, यानी मेटल ऐसा कौन सा है जो लिक्विड होता है, तो वो मर्क्यूरी होता है। एम से याद रखिए, एम यानी मर्क्यूरी। मेटल ऐसा कौन सा जो लिक्विड होता है, तो वो मर्क्यूरी होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और अगर इसमें नॉन आ जाता है, नॉन मेटल पूछेगा तो वो ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। वैल्यू क्या है ग्रेविटी की अर्थ में, और वैल्यू क्या है जी की? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान या जी का मान बताइए। तो ये वैल्यू रटने वाली होती है। जो वैल्यू होती है ग्रेविटी की अर्थ में वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। परमाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जो जॉन डेल्टन ने खोजा था एटम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल वर्टिकल लाइन आर कोल्ड। आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो वर्टिकल लाइन जो होती है पीरियोडिक टेबल की, उसको हम ग्रुप या कॉलम्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको पीरियड या रो बोलते हैं। तो पीरियड या रो कितनी होती है पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड होते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये भी क्वेश्चन आता है। ये 9th पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप भी एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लास्ट 13 साल के क्वेश्चन करके जाइए एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे। इससे पहले जो भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उसके लिए मैंने 1000 क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आरआरबी टेक्नीशियन, जो भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उसके लिए रामबाण सीरीज है 1000 क्वेश्चन, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको। इसमें टोटल 33 लेक्चर हैं और ये 33 लेक्चर आपने अगर कर लिए तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आरपीएफ और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। बाकी आप एनटीपीसी के लिए भी पढ़ सकते हो, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।